कौन सा काल चक्र है जो बदलने जा रहा है? क्या इतिहास खुद को रिपीट करने जा रहा है? क्या वही होगा ज्ञानवापी प्रोसेस के अंदर जो कि हुआ था राम मंदिर के साथ? क्योंकि आने वाले समय में भारत के चार्ट के अंदर गुरु चांडाल योग भी लगेंगे। शनि जो कि भारत के लिए राजयोग कार्य कर रहा है, वो अब अपनी नीच की राशि की तरफ अग्रसर है। गुरु जो कि भारत की कुंडली में बाधक प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट है, वो अब अपनी उच्च की राशि की ओर अग्रसर है। गुरु चांडाल योग हमें देखने को मिलेगा। दशाओं के अंदर भी कोई बहुत बेटर आपका ये कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो दशाओं के अंदर भी नहीं मिल रही। तो क्या जो पहले प्रोसेस है वही दोहराए जाएंगे? क्या कुछ ऐसा ही होने जा रहा है आने वाले टाइम में अंदर? तो इन सब को हम देखेंगे इस सेशन में। अगर आप भारत की कुंडली को देखें, भारत के चार्ट को देखें, तो भारत की राइजिंग जो है वो टॉरस राइजिंग है, जिसके अंदर राहु महाराज जो है वो उपस्थित है। अब जुपिटर की जो पोजीशन है इस चार्ट के अंदर वो मैलेफिक पोजीशन है। जुपिटर अष्टम भाव का स्वामी है और वो 11th हाउस का स्वामी है। अब अष्टम भाव के स्वामी, 11th हाउस के स्वामी जुपिटर की पोजीशन आने वाले समय में इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ने जा रहा है। वो मेष से निकल के जा रहा है कर्क राशि में, जो जुपिटर की उच्च राशि है। और जुपिटर जिन चीजों का प्रतिनिधि है वो चीजें निश्चित है आने वाले समय में बढ़ेंगी, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइनेज हो, धर्म की बातों को ज्यादा करना, धर्म की तरफ साइड होना। जुपिटर सनातन व्यवस्थाओं को दिखाता है, सनातन का राइज। ये इनएविटेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता। अगर इसको रोकने की कोशिश भी की जाए, इसे रोका नहीं जा सकता। तो ये जो बातें हैं, बीट हिंदू राष्ट्र, बी इट साइडिंग विद दिस स्पिरिचुअल लाइनेज, तो ये ज्यादा से ज्यादा होने जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होंगे आने वाले टाइम के अंदर। जुपिटर इस चार्ट के अंदर मैलेफिक प्लैनेट, तो उसकी वो मैलेफिक जो साइड है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड वही गुरु चांडाल योग हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बृहस्पति और गुरु चांडाल 15 मई से 29 मई, क्योंकि राहु की डिग्री 5 डिग्री है टॉरस के अंदर, कृतिका नक्षत्र की थर्ड, कृतिका चीजों को काटना। और इसी समय गुरु इस नक्षत्र के अंदर आएंगे। तो गुरु चांडाल की जो वाइब है वो राइजिंग साइन के ऊपर हावी हो जाएगी। राइजिंग साइन क्या होता है? राइजिंग साइन पेथ है कि चार्ट जा कहाँ पे रहा है, क्या है इसका फ्यूचर, क्या है इसका आने वाला समय, कैसा है वो, क्या वो बेटर है, क्या वो डाउन है। तो अगर उसे ग्राफ पे देखा जाए तो ये गुरु चांडाल योग कंफ्यूजन की स्थिति लाएगा, ये तनातनी की स्थितियों को लाएगा। और जुपिटर आप जानते हो सनातन व्यवस्था को दिखाता है, ये उस धर्म के राइज को दिखाता है, एथनिक क्लैशेस को दिखाता है। जुपिटर और राहु का मिलना तो वो इनएविटेबल दिखाई देता है कहीं ना कहीं इस टाइम से इस टाइम के बीच। इसी के समय शनि भी अपने कंबस्ट स्थिति में है। शनि 16 फेब को ही कंबस्ट हो जाएंगे। और शनि भारत के चार्ट में राजयोग कार्य ग्रह है, दशमेश भी है और नवमेश भी है। तो नवमेश दशमेश का कंबस्ट हो जाना और एक मैलेफिक प्लैनेट का राइज कर जाना। अब ये चार्ट जिन्होंने इस समय को रखा है उन्हीं लोगों ने किसी अलग प्लानिंग के साथ हो सकता है इस चार्ट को रखा हो, जो इंडिपेंडेंस का जो पावर ट्रांसफर का जो टाइम रहा है उसमें पॉसिबल है कि इसको इस ही माइंडसेट के साथ रखा हो। क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पे जुपिटर ही मेन मैलेफिक प्लैनेट होना चाहिए, वही मेन मैलेफिक प्लैनेट हो चुका है। तो एथनिक क्लैशेस वाला जो पॉइंट है वो इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। यही है उस काल चक्र का घूमना, यही है उस काल चक्र का वापस से एक नई डायरेक्शन, नई गति को प्राप्त करना। क्योंकि जुपिटर का राइज इनएविटेबल है, उसे रोका नहीं जा सकता। वो चार्ट के अंदर नहीं, वो गोचर के अंदर हो रहा है। और जुपिटर के राइज को आप देख सकते हैं, आप अपने यूट्यूब फीड, इंस्टा फीड को ही देख सकते हैं, कैसे पूरा जो कंसंट्रेशन है, पूरा जो फोकस है वो लिमिटेड हो चुका है स्पिरिचुअल टॉक्स के रिगार्डिंग। तो स्पिरिचुअल जो चीजें हैं, धर्म की जो बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने लगेंगी। और वो जो एथनिक क्लैशेस या जो ये क्लैशेस का पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं ये गुरु चांडाल योग, ये उस अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता। तो गुरु चांडाल योग का बनना राइजिंग साइन में कंफ्यूजन के स्टेट को दिखाता है। पावर, जो पावर है, पावर के जो स्वामी है वो 10th हाउस जो होता है चार्ट का, बर्थ चार्ट का, देश के बर्थ चार्ट का, वो उसके पावर को दिखाता है। तो 10th हाउस के स्वामी शनि का कंबस्ट होना, इसका मतलब है आने वाले समय में, कुछ ही आने वाले समय के अंदर ही किसी तरह की प्रोटेस्ट का बढ़ जाना, किसी तरह के प्रोटेस्ट का राइज हो जाना, एकदम से प्रोटेस्ट का उभार पे आ जाना। और वो प्रोटेस्ट ऐसे होंगे जो देश सेविंग के नाम से हो, कि देश को सेव करना है, राष्ट्र को बचाना है। इस तरह के प्रोटेस्ट का उभार वो भी देखा जा सकता है, क्योंकि शनि कंबस्ट हो रहे हैं। मंगल जो है वो उच्च के हैं इस समय, और वो भी दशम भाव में ही उच्च के हैं। तो राइजिंग जो है, मतलब जो राष्ट्र है, जो उसका जो दमन होगा वो भी पूरा मंगल की तरह ही दमन होगा, दमन कर दिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्ट का। तो ये थर्ड प्रेडिक्शन आप मान सकते हैं कि अगर प्रोटेस्ट का राइज हुआ तो उसका जो दमन होगा वो बिल्कुल
पावर से होगा, क्योंकि मंगल एग्जल्टेड है 1 मार्च से 10 मार्च के बीच। तो इसमें पॉसिबिलिटी है किसी भी प्रोटेस्ट का उदय अगर हो तो उसका दमन किया जाए। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि शनि जो है वो नीच की तरफ अग्रसर है। तो हिंदू राष्ट्र बनना, चेंज हो जाना पूरे पूरे स्ट्रक्चर का, एक नया उद्गम इसको आप कब मान सकते हैं, जब जब राजयोगकारी ग्रह जो है वो गोचर के अंदर वो नीच की स्थिति में जाए। तो शनि जो है वो नीच की स्थिति में चल दिए हैं, एक फेस से दूसरे फेस में वो अपनी नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शनि का इस तरह से कंबस्ट होना और शनि का उसके बाद नीच का होने जाना, जो 2027, 28, 29 इसमें अपनी नीच राशि मेष को टच करेंगे। अगर आपको शनि की मैं एक बात बताता हूँ कि दशरथ दशरथ जी जो थे, उनको भी उनके जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनके जो राज पंडित थे, उन्होंने बताया था कि शनि महाराज इस समय रेवती नक्षत्र की ओर अग्रसर है। क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र की ओर अग्रसर है, इसलिए कुछ भी ट्रबलसम शनि इस समय जनरेट कर सकते हैं। और ट्रबलसम क्या होता है? ट्रबलसम का मतलब है कि बने बनाए स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। उन्हीं के प्रकोप से बचने के लिए दशरथ जी ने लिखा था दशरथ कंठ नील शनि स्तोत्रम। दशरथ नीलकंठ शनि स्तोत्रम वो उन्हीं के द्वारा रचित है, दशरथ जी द्वारा रचित है। तो शनि का रेवती से मेष में जाना, रेवती लास्ट नक्षत्र है इस पूरे नक्षत्र बेल्ट का। उसके बाद फिर मेष राशि आएगी, उसमें वहां शनि नीच के होंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ये बनेगा कि अगर आप जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं तो वो आप इस समय इस साल ले लीजिए उसे। अगर आप जॉब चाहते हैं तो इस साल ले लीजिए, अदरवाइज जो लगे हुए हैं जॉबों में उनके भी जाने का समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि नीच के होंगे। वो लेबर मार्केट के डाउन फेज को दिखाते हैं, वो उसमें उभरते हुए प्रोटेस्ट को दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी शनि नीच के थे, सेकंड में भी शनि नीच के थे। शनि जब भी नीच के होते हैं वो लेबर मार्केट को ध्वस्त कर देते हैं। तो जॉब इनसिक्योरिटीज का राइज होना ये भी देखा जाएगा। अदर पॉइंट इज कि आने वाले समय में राहु जो है वो पाइसेस राशि में है और वहां पर हर प्लैनेट के साथ उनका कंजंक्शन होगा। तो अगर आप कोई फॉरेन ट्रेवल प्लान कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो पानी के आसपास के इलाकों से सावधान रहना चाहिए। सुनामी का आना, टी सुनामी जो होती है, सुनामी का आना, भूकंप आना, ये ज्यादातर उन एरियाज में देखा जाएगा जो पानी से बिल्कुल सटे हुए हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के साइड के इन इलाकों के अंदर इस तरह के चैलेंजेस रह सकते हैं। कॉज राहु के साथ सारे ही प्लैनेट कंजंक्शन में आएंगे। अभी का जो प्रेजेंट टाइम है इसमें मकरी अपनी नीच राशि की तरफ गोचरमान है, मकरी कंबस्ट पे होंगे। जब भी मकरी नीच राशि में जाता है वो बिजनेस को डैमेज करता है, इसीलिए पेटीएम का जो ये आया है, पेटीएम करो में बैन हो गया है। क्यों हुआ है? मकरी नीच राशि की तरफ। तो आपको समझना चाहिए प्लैनेट किस तरह से जीवन को शेप करता है। गोचर ऐसा नहीं है आज उच्च के हुए तो आज ही रिजल्ट आएगा, किस तरफ प्लैनेट जा रहा है वो धीरे धीरे उस पॉइंट को प्राप्त करता है। तो गुरु का उभार और शनि का डाउन फेज जॉब सिक्योरिटी के लिए 2024 ही, जिसके बाद जॉब सिक्योरिटी मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट रहेगा, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो अभी आपको उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। ना बृहस्पति को अगर आप हमारे देश के चार्ट में देखें तो उसका जो षडबल है वो 73rd% स्ट्रेंथ। अब एक बात समझिए आप, सनातन देश जिसमें उसके स्वामी, मूल स्वामी गुरु की स्ट्रेंथ 74, ये अपने आप धोखा है इस गुरु के साथ। और इसके अंदर चेंज आएगा। तो ये 73 इसकी स्ट्रेंथ है जब इसका चार्ट बना था, जब देश आजाद हुआ था। पावर ट्रांसफर कहते हैं कई लोगों से। लेकिन जैसे ही गुरु उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे गोचर में, इसमें एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल थिंग्स पॉसिबल हैं कॉज ऑफ दिस शेड वाला, दिस प्लैनेट की स्ट्रेंथ। नाउ फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट जो ज्ञानवापी के बारे में हमने शुरुआत में कहा था, सैटर्न का कंबस्ट होना न्याय व्यवस्था के अंदर उभरते हुए उभरते हुए आपका ये अनट्रस्ट को भी दिखाता है। सैटर्न जो है न्याय के प्रतीक है, जब ये कंबस्ट होते हैं तो न्याय व्यवस्था को भी कुछ ना कुछ झटका देते हैं। और ऐसे सैटर्न कंबस्ट का जुपिटर के साथ जो क्लैश होगा आने वाले समय, तो पॉसिबिलिटीज यही है कि चीजों को गुरु चांडाल योग जब बने, जब ऐसी कोई चीजें दोहराई जा सकती हैं। और इस समय अगर कोई भी प्रोटेस्ट उभरा तो उसको पूरी फोर्स के साथ ही गवर्नमेंट स्ट्राइक डाउन करेगी। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो आने वाले टाइम में बनती हैं, बट किस तरह से ये अप्लाई होगा, किस तरह से ये आपका ये फुलफिल होगा, ये डिपेंड करता है उन लोगों के चार्ट्स के ऊपर भी जो इस समय सत्ता को
अपने काबू में रखे हुए हैं, और वो चार्ट आपको राइट चार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक समस्या है, क्योंकि वो जैसे चाहे वैसे चीज़ों को बना सकते हैं। बट भारत के चार्ट से अगर देखा जाए तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि कोई प्रोटेस्ट जो है उसका राइज हो। तो ये कुछ आने वाले जो समय है, ये जो चुनाव भी है, जो लोकसभा चुनाव भी आएगा, ये हमारे काफी चैलेंजेस से भरे हुए हैं। बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि शनि भी राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। शनि राहु के नक्षत्र में है शतभिषा में, और राहु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो ये अ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके अंदर जो ये न्याय का कॉन्सेप्ट है, ये शनि को रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस का। अब ये जहां जहां से निकलेगी वहीं वहीं डिस्टर्बेंस आएंगे, क्योंकि शनि का जो ग्राफ है, शनि की जो जो गोचर है, वो डाउन फेज का। शनि इस समय अपनी उच्च अवस्थाओं में है, अभी अब इंजॉय कर रहे हैं वो मूल त्रिकोण राशि को, बट वहां से वो जा रहे हैं अपनी नीच राशि मेष की तरफ। तो उसमें एक डाउन फेस आएगी, ये जहां से भी जाएंगे वहां कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएंगे। और जब शनि कंबस्ट हो जाएंगे 16 फेब से 27 मार्च तक, ये टाइम बहुत टफ रहेगा। इसमें इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा होंगे, इसमें विद्रोह भी अगर होगा कहीं तो उसको फोर्स से फ्लैश किया जाए। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं गाइस। इसमें आपको ये समझना चाहिए कि गुरु चांडाल योग जब गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाए तब कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचेगा। एंड मकरी अभी नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनेंस में, बिजनेस, पेमेंट, इंडस्ट्री, फिनटेक कंपनीज, इनमें कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। एंड थर्ड इज की 2024 के अंदर ही जॉब सिक्योरिटी पा लीजिए। उसके बाद जॉब मार्केट का जो स्ट्रगल है वो बर्दाश्त से बाहर का होगा। तो ये कुछ बातें हैं, अब देखते हैं कितनी बातें सही हों, क्या होगा आने वाले समय में। तो इसी के साथ